मिडिल ईस्ट में अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच चल रही जंग का दायरा अब बढ़ता दिख रहा है। इस जंग में यूरोपीय देशों की एंट्री हो गई। यूक्रेन पर आरोप है कि उसने कैस्पियन सागर में एक ईरानी कमर्शियल जहाज को निशाना बनाया। इस हमले में एक ईरानी नागरिक की मौत की भी खबर है। यूक्रेन के इस हमले से ईरान भड़का हुआ है। उसने यूक्रेन के राजदूत को तलब कर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दे डाली और इसी के बाद यह आशंका जताई जा रही कि मिडिल ईस्ट की जंग अब यूरोप को भी चपेट में ले सकती है। कैस्पियन सागर में उठी ये चिंगारी अब किसी भी वक्त पूरे यूरोप को अपनी चपेट में ले सकती है, क्योंकि आग की लपटों में धधकते ये जहाज ईरान के हैं। और जानते हैं इस ईरानी कमर्शियल शिप पर अटैक किसने किया? रूस के कट्टर दुश्मन यूक्रेन। फिलहाल अमेरिका और ईरान के बीच वार पलटवार थमा हुआ है, मगर इसी बीच खबर सामने आई है कि कैस्पियन सी में ईरानी जहाज पर हमला हुआ। ईरान के कमर्शियल शिप पर मिसाइलें दागी गई। इस हमले में एक नाविक के मौत की खबर। जहाज पर हुए हमले की जिम्मेदारी यूक्रेन ने ली है। इस हमले के बाद यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने कैस्पियन सागर में उन जहाजों को निशाना बनाया जिनका इस्तेमाल रूस और ईरान के बीच हथियारों की आवाजाही के लिए किया जाता है। मतलब ये कि जेलेंस्की ने रूस से इंतकाम लेने के लिए ईरानी शिप पर अटैक किया, लेकिन इस हमले के बाद ईरान भड़का हुआ है और अब उसके टारगेट पर न सिर्फ यूक्रेन बल्कि पूरा यूरोप। जेलेंस्की ने ईरान के कमर्शियल जहाज पर हमला किया जिसमें एक नाविक की मौत हुई। यह हमला यूएन चार्टर का सीधा सीधा उल्लंघन है, जो इजरायल के कहने पर यूरोप को अपनी लड़ाई में घसीटने के लिए किया गया। यकीन मानिए, कीव में बैठे मुफ्तखोर ने जो किया उसका जवाब जरूर दिया जाएगा। मतलब ये कि अब ईरान के टारगेट पर इजरायल समेत मिडिल ईस्ट के वो मुल्क थे जो अमेरिका के मददगार थे, लेकिन अब ईरान अमेरिका से मदद लेने वाले यूक्रेन को भी नहीं बख्शेगा। यानी अब खलीफा की मिसाइलों से यूक्रेन का धधकना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट।